गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों। तो कल के लेक्चर में और सेशन में आपने यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में जाने थे और उसको बेहतर तरीके से समझे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज इस मेथड से HCF निकालेंगे और कुछ सवालें लिए हैं जो NCERT के सवाल हैं, कुछ उदाहरण से भी लिए हैं और कुछ एक प्रश्नावली से भी लिए हैं। तो इनको अगर बना लेते हैं तो आपका जो यूक्लिड एल्गोरिथम जो है ये आपका अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इसका HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे कि इन दोनों में देखते थे बड़ा कौन है। तो 225 बड़ा है किससे? 135 से। लिखेंगे 135। तो जो बड़ा होता था उसको क्या मानते थे? A, और जो छोटा होता था उसको B। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ही था, जो बड़ा होगा उसे A मानेंगे, जो छोटा होगा उसे B मानेंगे, क्योंकि भागा जो करते हैं तो बड़ा में छोटा से भागा करना होता है। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करने के बाद आपका A इक्वल टू क्या हो जाएगा? BQ प्लस R। यहाँ पर ये समझिए भाज्य आपका कितना हो गया? 225। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, जो कि भाजक आपका दिया हुआ कितना? 135। तो 135 को कितना से गुना करें? इतना होगा या इससे कुछ कम होगा। तो कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 270 हो जाएगा। तो एक बार हम लगाते हैं तो शेष कितना बचेगा? इसको इसी माइनस कर दीजिए 135 को। 5 में 5 माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। और यहाँ पर कितना बचेगा? 90। ठीक है, तो 90। तो आप देख रहे हैं कि R बराबर आपका 0 नहीं आया, चूंकि R डज नॉट इक्वल 0। R 0 जब नहीं होता है, आपको क्या बताए थे कि जो भाजक था वह भाजक आपका भाज्य बन जाएगा। 135 आपका भाज्य बन जाएगा, और जो शेष था वह शेष आपका भाजक का काम करेगा। और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, प्लस कितना होगा? 45। तो फिर आप देखिए, चूंकि R डज नॉट इक्वल क्या आ गया? 0। R फिर 0 नहीं आया है, आपका जो भाजक 90 है तो 90 आप यहाँ पे लिखेंगे, और शेष देखिए कितना आपका? 45। तो 45 यहाँ पर भाजक बन जाएगा। गुना कितना करेंगे? 2 से प्लस 0। तो देखिए R बराबर आपका कितना आ गया? 0। तो R जब 0 हो गया तो जिस भाजक पर R 0 होता है तो वो भाजक क्या कहलाता है? HCF बराबर कितना हो गया? 45 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही हो गया। इसी मेथड को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि 0 जो है वह R से छोटा होगा या R के बराबर होगा। R जो होगा B से छोटा होगा, B जो होगा A से छोटा होगा। ये आप बगल में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो HCF ज्ञात थ्योरी 45 वो समझ में आपको आ गया होगा। तो किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, आप यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन से में ध्यान दीजिए कि 196 और 38 220। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखिए 38 220 बड़ा है 196 से। तो जो बड़ा वो A होता है, जो छोटा वो B होता है। जो बड़ा वो भाज्य, जो छोटा वो भाजक। लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यूक्लिड भाई एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा आपका ए इक्वल क्या होगा बी क्यू प्लस आर, और ए बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा आर से, आर बड़ा या बराबर होगा 0 के। कल हमने बताया था कि इस चिन्ह को पलट देने से इसको भी आप पलट सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक कितना हो गया 38 220 बराबर हो जाएगा, भाजक आपका कितना है 196। कितना से गुना करेंगे, आप इतना से अगर इतना में भागा देंगे, रफ में आप भागा दे करके चेक कर सकते हैं, तो 95 बार में आपका पूरा भाग लग जाएगा, शेष आपका क्या आ जाएगा 0। तो लिखेंगे r इक्वल 0। जब r इक्वल 0 होता है तो HCF बराबर 196। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार से तीसरा नंबर का सवाल देखिए। तो तीसरा नंबर के सवाल में क्या है 867 और 867 जो है वह बड़ा है कितना से 255 से, 255 से। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना, हम थोड़ा शॉर्ट में निकाल लेते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ए आपका कितना है यहाँ पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर और इक्वल 0। तो एक मान आपका 867 बराबर 255 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो प्लस शेष कितना होगा आप देख लीजिए, 5 या 15 का 5 यहाँ पे लिखिए, और 5 या 15 1 16 का 6 3 दूना 6 1 7। तो 2 यहाँ पर शेष बचा, 0 बचा 1 102 आपका क्या बच गया शेष। इसको आप डिलीट कर दीजिए, रफ यहाँ पर कर लिए हम, डिलीट कर दिए, ठीक है। आप देखिए r बराबर आपका 0 नहीं आया। r जब 0 नहीं होता है, r जब 0 नहीं होता है, जो भाजक था वह भाज्य बन जाता है। तो 255 बराबर जो ये क्या था आपका शेष था, और शेष आपका क्या बन जाएगा भाजक। गुना कितना से करना है 2 से अगर लगाते हैं तो कितना होगा, तो यहाँ पर 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 204, घट जाएगा 255 में से, यहाँ पर कितना हो जाएगा 51 बच जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए आपका r बराबर 0 नहीं आया। r जब 0 नहीं आया तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा, भाजक भाज्य बन जाएगा। और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 102 होगा, 2 से आप प्लस 0 देखिए r आ गया। तो r बराबर आपका 0 आ गया, और r बराबर 0 आ गया तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 51। इसी पर ना 0 आया ना, जिस भाजक पर r 0 होता है वह भाजक को ही क्या कहते हैं HCF कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 2 और ये तीसरा सवाल था। तो आई होप आपको 1 2 3 समझ में आ गया होगा। अब चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि 616 ग्रेटर देन 32। तो ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ठीक है। आप फिर इतना लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, शॉर्ट कर दिए हैं। तो 616 बराबर 32 गुना 19 करते हैं, प्लस कितना करें, तो आपका यहाँ पर 32 गुना 19 आपका यहाँ पर 8 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 शेष बचेगा। देखिए r डज नॉट इक्वल 0, r जब 0 नहीं होगा तो आपका जो 32 है वो आपका क्या बन जाएगा भाज्य था यहाँ पर, तो भाज्य हो जाएगा। और शेष जो था वो आपका भाजक गुना 4 प्लस 0। r देखिए आपका क्या आ गया 0। r जब 0 हो जाएगा तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नहीं होगा 8,
क्योंकि इसी भाजक पर तो 0 हुआ है ना, तो HCF कितना हो जाएगा 8। तो आई होप आपको 4 नंबर का भी सवाल जो है समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सवाल है, तो आप प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। तो क्योंकि मैथमेटिक्स जो है यह प्रैक्टिसों का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस आपका बेहतर होगा मैथ में उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, और नेक्स्ट सवाल जो है 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, इस सवाल को भी समझते हैं। पहले आप इसको उतारिए, ठीक। तो चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर के सवाल। 5 नंबर में देखिए कि 12 576 और 40 52। तो 12 576 और 40 52 से बड़ा है, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ए इक्वल क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर और इक्वल 0 के होते हैं। तो आप देखेंगे कि इतना में अब क्या करेंगे, आप ए का मान यहाँ लिखें और बी इतना ही है, ये हो गया बी। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और शेष कितना बचेगा 420। आर बराबर फिर 0 नहीं आया, फिर ये जो है आपका क्या हो जाएगा भाज्य बन जाएगा, शेष आपका भाजक बन जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका शेष कितना बचेगा 272। फिर आर आपका 0 नहीं आया है, तो 420 आपका क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। और ये शेष जो था आपका क्या हो जाएगा भाजक, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे शेष आपका 148 आ जाएगा। फिर आर आपका देखिए 0 नहीं आया है, तो अब ये भाजक जो है फिर यहाँ पर भाज्य हो जाएगा 272, 148 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाउंड लगेगा, शेष आपका कितना बचा 124। फिर देखिए आप आर बराबर 0 नहीं आया, तो जो भाजक था वो क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। 124 आपका क्या था शेष था, तो भाजक हो जाएगा, गुना 1 से करेंगे शेष कितना बचेगा 24। फिर आपका आर 0 नहीं आया, तो ये 124 जो था 124 लिखे यहाँ पर, और जो शेष था वो भाजक हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेष कितना बचेगा आपका 4 बच जाएगा। आर बराबर फिर 0 नहीं आया, तो फिर आपका जो भाजक था यहाँ पर या भाज्य हो जाएगा यहाँ पर, और शेष आपका कितना था 4 था, 4 से भागा देंगे और कितना बार में लगेगा 6 बार में आपका देखिए पूरी लग जाता है। तो यहाँ पर 0 आ गया, लेकिन आर बराबर 0, इसीलिए HCF कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्यों 4 बाय HCF, क्योंकि 4 ही भाजक पर शेष क्या आया आपका 0 आया, इसीलिए HCF क्या हो गया 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि 406 नंबर का क्वेश्चन जो है बच्चों, 420 इज ग्रेटर देन 130। ये बड़ा है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, ठीक रहेगा। एल्गोरिथम से तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए जो है बी से बड़ा है, बी आर से बड़ा है, आर बड़ा या 0 के बराबर है। एक मान आपका 420 लिखिए आप यहाँ पर, भागा 130 से दे दीजिए, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, है ना। तो 39 तो 390 हो जाएगा। तो 490 में 420 में 390 घटाएंगे तो आपको 30 से बच जाएगा। तो फिर आर डज नॉट इक्वल आपका 0 हो जाएगा। तो आपका जो ये है आपका भाज्य हो जाएगा 130 भाज्य, और शेष आपका क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा आपका, और गुना कितना करेंगे आप बताइए, 3 चौके 12, 4 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो आर फिर देखिए आपका यहाँ पर 0 नहीं हुआ, तो इम्प्लाई दैट ये आपका क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, शेष आपका भाजक हो जाएगा, गुना 3 प्लस 0, आर बराबर आपका क्या आ गया 0। जिस भाजक पर आर 0 होता है वो भाजक को ही क्या कहते हैं
HCF करते हैं। तो HCF बराबर आप क्या लिखेंगे कि HCF बराबर 10। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस 6 प्रॉब्लम से आपको यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम या प्रमेय या प्रमेयिका का जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ दर्शाने वाले सवाल, कुछ प्रूफ करने वाले सवाल पे डिस्कस करेंगे और एकदम बेसिक से काम करेंगे। तो आज के लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।